समझा देता हूँ, फिर मैं ये वीडियो बहुत छोटी रहेगी, डायरेक्टली डिसीज इसके ट्रीटमेंट पे बात करेंगे, पर आम आदमी अपनी मर्जी से दवाइयाँ ना ले, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। थाई इन्फेक्शन होता क्या है? इट इज कॉमन फंगल इन्फेक्शन इन विच ईचिंग एंड बर्निंग और टिंगलिंग इन थाई, यानी कि यह एक ऐसी समस्या है जिसमें संक्रमण है, जिसमें मरीज की जांग में खुजली, जलन होना बहुत ज्यादा ऐसे लाल लाल हो जाएगा, साथ में कमर पे भी, इस साइड पे कमर पे भी देखने को मिलेगा, रेड हो जाता है, ईचिंग होने लगती है, ये सारी दिक्कतें होती है। इसमें इन सम पीपल ऑल्सो सीन अल्सर ऑन थाई स्किन, यानी कि कुछ लोगों में घाव बन जाते हैं, छाले हो जाते हैं, ऐसी समस्या भी देखने को मिल जाती है कुछ लोगों में, है ना। ज्यादातर इतना सीरियस होने ही नहीं देना है, अगर थोड़ा होता है तो ट्रीटमेंट ले लेना होता है, ठीक है। तो छाले भी हो सकते हैं। दिस डिसीज ऑल्सो कॉल्ड रिंग वॉर्म, मेनली जो होती है रिंग वॉर्म के कारण इस बीमारी को रिंग वॉर्म कहा जाता है। गोल गोल से चट्टे पूरे फैल जाते हैं जांघों पे, पीठ पे, कमर पे, है ना, इस सब जगह देखने को मिल सकते हैं आपको। दिस इन्फेक्शन कैन बी स्प्रेड ऑन अदर बॉडी पार्ट, यानी कि देखो, अब अगर थाई में हुआ है, आप ईचिंग करके चेहरे पे करोगे, चेहरे पे भी हो जाएगा, वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो सकता है, थाई से कमर में फैल जाता है धीरे धीरे, और भी आपके प्राइवेट पार्ट तक भी पहुंच जाता है, तो वहां भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है ये चीजें बेसिक से। रिस्क, अच्छा किसको ज्यादा प्रॉब्लम होती है रिस्क होने की समस्या? कनेक्ट विथ एनिमल, यानी कि कोई लोग जानवरों के साथ ज्यादा रहते हैं, घर में डॉग वगैरह हो, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन ना हो, या फिर कोई विलेज में गाय भैंस के साथ ज्यादा कांटेक्ट में रहता हो, तो इन्फेक्शन हो सकता है। हाइपर हाइड्रोसिस मतलब किसी को ज्यादा पसीना आता हो, हाइपर हाइड्रोसिस हो रहा हो, हाइपर हाइड्रोसिस मतलब ज्यादा पसीना आना, उनको भी ये समस्या हो सकती है। यूज पब्लिक टॉयलेट, कोई ज्यादातर अगर पब्लिक टॉयलेट यूज करता है, सुलभ शौचालय वगैरह क्लीन नहीं है, बाहर टॉयलेट यूज करता है, तब हो सकता है उसको, ठीक है। वीक इम्यूनिटी, सबसे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट चीज है कि कमजोर, अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है, और ज्यादातर ये 15 से लेकर 20-25 साल की उम्र में ज्यादा देखने को मिलता है, फिर उसके बाद भी होता है, हालांकि सभी को होता है, पर ज्यादातर इन एज में ही देखने को मिलेगा, 30 साल और 15 से 30 के बीच में आसपास। कनेक्ट विथ इन्फेक्शन, यदि कोई इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन से कनेक्टेड हुआ हो या किसी से टच हुआ हो स्किन, तब भी ये ट्रांसफर हो सकता है। आइए इसके प्रिवेंशन देख सकते हैं, बचाव, यानी कि मेडिसिन हम पढ़ेंगे आगे, पूरी प्रिस्क्रिप्शन बताऊंगा। प्रिवेंशन देख लीजिए, यूज ड्राई अंडरवियर, यानी कि मतलब जो अंडर गारमेंट आपको यूज करना है, जो अंडरवियर वगैरह यूज करते कई बार गीली ही नीचे होकर इस तरह से पहन लेना, उससे क्या होता है, जो फंगस होती है उसको मॉइस्चर मिल जाता है, हल्की उसकी गर्मी मिल जाती है, तो उस वजह से वो ग्रो कर जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो ड्राई क्लॉथ हमेशा पहनना है। यूज एंटी फंगल सोप, यानी कि अगर ऐसा हो रहा तो एंटी फंगल साबुन आते हैं, नीम वगैरह के साबुन यूज कर सकते हो, काफी इफेक्टिव रहते हैं वो, ठीक है। इंक्रीज इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को क्षमता वो बढ़ाना पड़ता है आपको, अच्छे फ्रूट्स वगैरह, तो उससे इन्फेक्शन का खतरा कम होता है। प्रॉपर हाइजीन, सफाई का ध्यान रखना, सफाई का अगर आप ध्यान रखोगे तो भी अच्छा रहेगा। प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, यानी कि संक्रमण से बचाव रखना है, इन्फेक्टेड अगर आपको पर्सन है तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है, प्रॉपरली उसको क्लीन करना है, हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रॉपर हाइजीन सफाई रखना, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात करते गाइस, देखिएगा टैबलेट फॉर्म आता है, पूरा इस तरह से प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। टैबलेट फॉर्म में फ्लूकोनाजोल 200 mg की ओडी टैबलेट 5 डे के लिए, है ना। फ्लूकोनाजोल कौन सी है, ये रही फ्लूकोनाजोल आईपी 200 mg की टेबलेट है, 4 के नाम, आपको मार्केट में बहुत सारे नाम से अवेलेबल हो जाती है। फ्लूकोनाजोल याद रखना, कंपोजिशन सिफ्लाई के द्वारा बनाती, मैंने फेमस ब्रांड ही ले लिया है। 5 डे 5 दिनों के लिए दिन में एक बार फ्लूकोनाजोल देना हो 200 mg की। इसके अलावा प्रेडनिसोलोन ओडी, प्रेडनिसोलोन देखिएगा स्टेरॉइडल इसमें यूज करना है टेबलेट का, क्योंकि इफेक्टिव रहती है, तभी जाके फंगल इन्फेक्शन बहुत ही जिद्दी होता है, बहुत धीरे धीरे ठीक होता है वो। तो प्रेडनिसोलोन की 2.5 mg की ये मार्केट में आपको ओमनाकोर्टिल या फिर और भी कई नाम से मिल जाएगी। तो प्रेडनिसोलोन की टेबलेट आपको इस्तेमाल करना है कितने 2.4 mg के आसपास की, 5 डे के लिए यूज करना होती है। क्रीम आती है, अब क्रीम आपको यूज कर सकते हो आप यहाँ पे ल्यूलिकोनाजोल, ल्यूलिकोनाजोल में काफ़ी अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। ल्यूलिफाइन के नाम से मिलती है, ये काफ़ी इफेक्टिव है ल्यूलिकोनाजोल क्रीम। ल्यूलिकोनाजोल के बाद जो एक आपको क्रीम प्रिस्क्राइब की जाती है, आप दिन में 3 से 4 बार फंगीविन की, ये मैं हमेशा प्रिस्क्राइब करता हूँ 10 से 12 दिन, और अगर आप चाहो तो 1 महीने तक भी फंगीविन यूज कर सकते हो, हिमालय के थ्रू बनती है।
काफ़ी ज़्यादा। ये है कस्ट है, बर्न है, वुंड है, घाव है, रेशेस है, माइनर स्किन इन्फेक्शन है, सब में काम करती है। हिमालयन के नाम से एंटीसेप्टिक क्रीम भी कहते हैं इसे। ये फंगी विन के नाम से आपको मिलती है। तो ये प्रेस्क्रिप्शन है जो आप माइंड में रखिएगा। फ्लूकोनाजोल टैबलेट लेना है, प्रेडनिसोलोन टैबलेट देना है पेशेंट को, फ्लूकोनाजोल देना है क्रीम फॉर्म में, और फंगी विन देना है। ल्यूलिकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल और ल्यूलिकोनाजोल, ठीक है। ल्यूलिकोनाजोल क्रीम आती है, ठीक है। तो ये प्रिस्क्रिप्शन बनता है। डिटेल से सीखने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड